अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। खुदा करके हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, लेकिन अब वो मुज़ाकरात का जो आगाज़ है वो तातुल का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि हुकूमत के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं, जबकि हुकूमत का दावा था कि वो बाइख्तियार हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात है उनको NRO करार दे रही है और अपने बाइख्तियार होने के हवाले से भी जो बात है उस पर आएँ बाएँ शाये करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों जानिब से क्या बयान सामने आ रहे हैं, कीजिए। हमारा सिर्फ ये सवाल है, क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। खान साहब क्या नहीं जानते, 3.5 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, किसके पास कितना इख्तियार है और उस इख्तियार की क्या नोयत है, क्या लिमिटेशन है और क्या ऑप्शन है। ये को करने वाली बात है, हर किसी को पता है, जो है वो सबको मालूम है और उसी के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। ये आपने सुना, हुकूमत अपने बाइख्तियार होने के हवाले से तौजीहात पेश करती दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई से ताहाल हुकूमत मुलाकात नहीं करा सकी, तो इन हालात में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, या हुकूमत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए क्या है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात कर साथ स्टूडियो से मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हाफिज़ एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं और इन मामलों को बड़े अच्छे से समझते हैं। जनाब सेनेटर डॉक्टर सरका तैमूर हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। इसके साथ साथ कोसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जमान है पंजाब हुकूमत के। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। काज़मी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मुज़ाकरात और सारा मामला, लेकिन ताहाल हुकूमत जो मुलाकात है बानी पीटीआई से वो कराने में नाकाम रही है। पंजाब हुकूमत ने सारा मामला आपकी हदूद में आती है, अडियाला जेल भी, तो क्यों नाकाम हो गए हैं मुलाकात कराने में? देखिए, ऑब्वियसली ये तो कौसर काज़मी साहब बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये उस हुकूमत के तर्जुमान हैं जिनके अंडर आती है जेल। और मरियम बीबी ने कहा कि मैं चाहूँ तो हीटर शीटर भी, वो इस टाइप की कोई बात भी रिपोर्ट हो रही थी पिछले दिनों, तो अभी काज़मी साहब बताएंगे। लेकिन आई डोंट नो क्या वजह है, इसलिए कि वो खुद अलामिया में भी उसका जिक्र था और इसके ऊपर इरफान सदीकी साहब ने भी एक तरह से थोड़ी सी मायूसी का इजहार किया कि अगर हमने कहा था तो मुलाकात करवा देते। तो अब ये देखें ना, बार बार गारंटी मांगते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा। ये आपने अक्सर सुना होगा, जी इमरान साहब की गारंटी कौन देगा। असल इशू है कि हुकूमत की गारंटी कौन देगा, कि इनके पास ये इख्तियार है। अब तक आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जो पहले PDM 1 की हुकूमत थी, फिर निगरान जो इनका तसलसल था, उसके बाद इन्होंने कितनी चीज़ों के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद किया। तो असल गारंटी अगर किसी की चाहिए वो तो इन लोगों की चाहिए कि इनकी गारंटी कौन देगा। इमरान खान की गारंटी तो अवाम ने 8 फरवरी को दे दी, और पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में ऐसी गारंटी किसी रहनुमा को नहीं मिली कि जेल में बैठा हुआ बगैर इलेक्शन सिंबल के अवाम ने गारंटी दी और इलेक्शन उसको जिस तरीके से जितवाया पूरी कौम के सामने। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसके ऊपर कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुलाकात तो करवा देते। पर एनीवे अब वो लिख के दिए उन्होंने कुछ मुतालबात, सो लेट्स होप कि जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। चलें, कोशिश से ये बता दें, पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मुज़ाकरात चल रहे थे, सारी चीज़ें आप लोगों ने कमिट किया कि मुलाकात कराएंगे, बानी पीटीआई तक रसाई देंगे, लेकिन दे नहीं पाई हुकूमत अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अतर ने अब जिस तरह बात की और आपने अपने बयानिए में, अपने इंट्रो में राना सना साहब का भी एक चलाया उनकी तरफ से बयान, तो बिल्कुल आप देखें, अंडर ट्रायल कहा जा रहा है ना जी, हुकूक याद आ रहे हैं इनको। और अंडर ट्रायल जब वो कैदी जब बोलता है तो क्या बोलता है। मुतअद्दिद मुलाकातों के बाद आपने जब सुना, कभी वो सिविल नाफरमानी की तहरीक को उसका दर्स दे रहे होते हैं, कभी तरसीलात ज़र रोकने की बात कर रहे होते हैं, कभी रियासती इदारों को मूरद इल्जाम ठहरा रहे होते हैं। आज तक कोई भलाई का लफ्ज उनके मुंह से निकला नहीं है। अभी राना साहब का इशारा जिस जानिब था, जब उनको हरफ तनकीद बनाएंगे, उनके लिए यहाँ पार्लियामान के अंदर एक कमेटी होती है, कमेटी रूम होता है, जिसका बरतानवी पार्लियामान से कोई ताल्लुक नहीं होता। वहां पे आप लोगों को बिठा के उनके मुंह से कि हमारे चाचा, मामा, ताया, भाई, बहने जो है वो रियासती इदारों ने उठा ली, और इस तरह की बोतान तराजी करेंगे, तो हमें तो फिर ऐसे कैदी से जो अंडर ट्रायल हुकूक की बात कर रहा है उससे खतरा होगा, क्योंकि आपके मुंह से आज तक भलाई की बात निकली नहीं है। आपसे अली अमीन गंडापुर जब मिलता है तो आप उसको ये नहीं कहते कि भाई आप अपने KP के अंदर जो सिचुएशन है वो क्यों है, आप पंजाब को क्यों नहीं देखते, जहां पे मरियम रोज मसरूफ अमल नजर आती है अवामी मंसूबों को लेकर, कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी किसानों के साथ, कभी हिम्मत कार्ड, कभी बेघरों को अपना घर दे रही है। आज धी रानी प्रोग्राम में 3000 जो है वो 972 जोड़ों को जहेज और सलामियां दे के रुखसत कर रही है, वो तो हर तरफ नजर आ रही है। तो इस तरह की पाकिस्तान की भलाई की बातें इमरान खान साहब के मुंह से आज तक नहीं निकली।
तो ये तो बातें हैं। फिर अतर ने कहा भाई अवाम ने 8 फरवरी को ये कह दिया, तो बसद एहतराम। लेकिन पाकिस्तान तरीके साहब का मौकफ है ना कि उनको जो अवाम ने, जो उनके वोटर हैं, उन्होंने वोट दिया बानी पीटीआई की रिहाई उस पूरे मामले के लिए, तो वो उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कमिट किया था कमेटी के अंदर, पाकिस्तान तरीके साहब का मौकफ था आपके पास इख्तियार नहीं है, तो नजर आ रहा है कि उस तरह से इख्तियार नहीं था हुकूमत के पास के मुज़ाकरात और उसके नतीजे में कोई मुलाकात करा सकते। आदिल, हुकूमत की कमिटमेंट तो सबको नजर आती है, लेकिन 2 जनवरी को जब ये उठे कि हम वापस आके आपको चार्टर ऑफ डिमांड इन राइटिंग देंगे, वो किसी को नजर नहीं आता। भाई जब आप इमरान खान को मिलने जाते हैं, उसके बाद आपको लेके, उसके बाद मुलाकात हुई ना, जो पहली सिटिंग होती है, उसके बाद क्या खान साहब से इनकी मुलाकात नहीं हुई? अब अगर ये मुतालबा है कि खान साहब को एक अलहदा दफ्तर दे दिया जाए जेल के अंदर से, जहां से वो अपनी इंतशारी सियासत को बामे अरूज बख्शें और वहां पे बैठ के लोगों से की बातें सुने भी, वहां पे जेल का अमला घर चला जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है भाई? क्या चीज है जो आप छुपाना चाहते हैं? आप हर चीज तो ट्वीट कर देते हैं, आपने जिस पे इल्जाम लगाना होता है आप उस पे लगा देते हैं, आप रियासती इदारों को अजीब सी सूरत हाल शक्ल बना के पेश कर देते हैं, छुपाते तो आप कुछ नहीं है। फिर खतरा किस बात का है भाई? जो बात जब हुकूमत की अपनी जरूरत थी उस टाइम फैसिलिटेट किया ना, अडयाला जेल के दरवाजे भी खुले, लोगों को वहां जाने भी दिया। अभी मुज़ाकरात आप लोग कर रहे थे, उसकी कामयाबी के लिए जरूरी था चलें, आपने जो कमिट किया था कमिटमेंट अपनी पूरी करते। ज़रका साहब, अगर नहीं होती मुलाकात तो तीसरी मीटिंग हो रही है, आप लोग उस पर राजी हैं, तो क्या वो लास्ट मीटिंग होगी, आखिरी राउंड होगा, मुतालबात पूरे नहीं होते तो उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे मुज़ाकरात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। बात यह है कि मुज़ाकरात तो होंगे और मुज़ाकरात करना इस वक्त नून लीग की हुकूमत की मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है। ये और बात है कि इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है, ये एक स्मोक स्क्रीन है जो अवाम को किसी आड़े लगाने के लिए, जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ना, तो ये मुज़ाकरात की भी वही नौइयत है। इसलिए इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स, कभी एक ड्रामा कभी दूसरा ड्रामा, ताकि ये डिले होता रहे। 20 जनवरी तक इन्होंने जो कुछ करना है और उसके बाद भी। तो अब क्योंकि इनके ऊपर बहुत सी तनकीद की आवाज़ें उठ रही हैं मुल्क के बाहर से, और क्योंकि ये मुल्क के बाहर से बहुत इनके ऊपर असर होता है बाहर बड़ी ताकतों का, क्योंकि उन्हीं के मरहूने मिन्नत ये आए हैं, तो इसलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से इनके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इनकी इतनी सारी हैं। पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से लोगों के घरों की चादर चार दीवारी, खवातीन की उसको पामाल किया, औरतों के साथ जिस तरह जेलों में किया, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह पीटीआई की खवातीन के साथ हुआ है किसी के साथ नहीं हुआ। और बगैर ट्रायल के, बगैर सजाओं के 1.5 साल से लोग जेलों में बंद हैं, और आप उनकी वीडियोस जो हैं वो चुराई गई हैं 9 मई की, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ज़बानी जमा खर्च, मीडिया ट्रायल आप जितने मर्जी कर लें। इस वक्त समझने की बात यह है, 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि जो लोग इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बाकी लोग जो हुकूमती ओहदों पे हैं, ओहदों पे और बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन जिस कॉलेज, सियासी कॉलेज और जिस सियासी स्कूलों के ये तजर्बाकार हैं वो अब आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। इनका जो रवैया पाकिस्तान चलाने का है वो ऐसे है जैसे पाकिस्तान कोई सुतेला मुल्क है। इनका सगा मुल्क नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि ये अपनी सारी चीज़ें तो मुल्क से बाहर ले जाते हैं, हमें यहाँ कीड़े मकोड़ों को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इनका अस्पताल भी बाहर, इनके घर भी बाहर, इनके बच्चे भी बाहर, तो इनको क्या पता पाकिस्तान क्या है। तो इनका सुतेला मुल्क है पाकिस्तान। और अब इन लोगों का वक्त, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पुराने सियासतदान हैं, जो हर बारी आते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, ट्रॉफियाँ लेते हैं, मर्सिडीज़ों में फिरते हैं, पाकिस्तान के गरीब टैक्स पेयर के पैसे को यूं उड़ाते हैं, इनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है, और हमें भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के असली इश्यूज़ की बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए एजुकेशन की, हमें बात करनी चाहिए पानी की, एनर्जी की, क्लाइमेट चेंज की, ये इशू। लेकिन जब उस पे कंपैरिजन की बात करते हैं, अभी कौसर काज़मी उसी पे बात कर रहे थे कि केपीके में कुछ नहीं हो रहा, पंजाब में वो तरक्याती काम भी बता रहे हैं। जब इस पे आपसे सवाल करें तो आप लोग कहते हैं हमें मैंडेट ही सिर्फ बानी पीटीआई को रिहा कराने का मिला हुआ है, ये काम तो हमारे वर्कर पूछते ही नहीं हमसे। ओहो, आप जरूर करें,
आप जरूर करें फॉर्म 45 और 47 की कहानी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अतर काज़मी साहब ने आपको बता दिया है कि अवाम ने जिसको फेवर किया कहानी उधर ही खत्म हो गई। अब ये तरह तरह के तरीकों से, इनकी पुरानी आदत है कि थैली पे शक्ल होनी चाहिए जिसको ये लीडर कहते हैं इस पे, लेकिन उस थैली पे कभी ख्वाजा साद रफीक की चेहरा नहीं आएगा, उस थैली पे कभी राना सनाउल्लाह का चेहरा नहीं आएगा, क्योंकि ये बादशाहत है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। तो अवाम अब तंग आ चुकी है इस ये जो मौरूसी सियासत और ये जो कुछ लोगों को, कुछ एक खानदानों को प्लेट पे एक एक सूबा मिल जाता है, इसको बंद करें। अब हम नहीं इसको सपोर्ट करते और अवाम इसको सपोर्ट नहीं करते। अवाम को उसका हक चाहिए। आप जो पैसे हमारे लेके, हमसे ही लेके सर्कुलर डेट में अपने ही कारोबारों को दे रहे हैं, ये बंद कर दें आप काम। चले आप सब, ये आपने सुन लिया कि जो मुलाकात है अपने पांव पे खड़ा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये इसमें मुलाकात के लिए अंडर ट्रायल है खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो इसमें कानून क्या कहता है? मुलाकात इजी एक्सेस हो सकती है उन तक? देखिए आदिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये है कि मुलाकात एक नहीं, मुलाकातें कई होती रही हैं। बिल्कुल। और जब से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेल के अंदर हैं, अगर आप पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं या पॉलिटिकल लीडर्स गए हैं, इतनी उनकी पार्टी की एक्सेस नहीं रही जितनी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल है। इतना मीडिया अट्रैक्शन जो है वो कभी भी नहीं रही जितनी अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल है। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो है वो एक नैरेटिव जो है, चाहे वो पार्टी के लिए हो या अगेंस्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंस्टीट्यूशन के लिए आए, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के निकल, और अभी भी आप ये देखें कि जब ये दोनों गवर्नमेंट और पीटीआई जो है वो डायलॉग के अंदर गई हैं, तो उससे पहले उनकी प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर है उनसे मुलाकात हुई है और उनके अंदर जो चीज़ें तय हुई हैं, उसके बाद जो था वो जनवरी के अंदर जो 2 जनवरी को मीटिंग थी, उसके अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि आपके जो TORs है, जो लास्ट टाइम चूँकि इनकी मीटिंग के कुछ लोग कम थे और फिर कहा गया कि आ जाएंगे, और उसके अंदर आपने सिर्फ एक अपनी चार्टर ऑफ डिमांड देना था या आपने चार्टर ऑफ डायलॉग देना था कि जी हम इन चीज़ों के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। अब वो चीज़ें जो हैं वो आई नहीं हैं। अब ये है कि अगर वो चीज़ें आ जाती, मैं उसको अब रियलिस्टिकली देखता हूँ। ठीक है। अब ये है कि स्टार्ट जो प्रॉब्लम आती है इस मुल्क के अंदर, वो स्टार्ट होती है अप्रैल 2022 से लेके आज तक वो चली आ रही है। अब उन फैक्ट्स को रियलाइज़ नहीं कर रहा कि एक ऐसा ड्रैगन्स डॉन वाला एक एटीट्यूड इस वक्त चल रहा है, और उसके अंदर आप ये समझें कि इस मुल्क के अंदर ये पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर ये चीज़ें आएंगी। मुझे नहीं लगता ये चीज़ें आएंगी। नंबर 2 ये है कि जब आप उसके अंदर एक थ्रेटनिंग वाला भी एटीट्यूड आए और दूसरी तरफ जो है वो आप ये कहें कि नहीं जी आप जो है वो लेके आएँ जो हम उस जो हमारा मैंडेट है उसके मुताबिक आएँ, तो जो 2 चीज़ें आपको बज़ाहिर नज़र आई, असल इशू जो था वो PTI का था। 8 फरवरी का इलेक्शन है। अगर 8 फरवरी के इलेक्शन से PTI जो है उसने अपने आप को पीछे किया है, जो अभी तक आपके सामने आ रहा है, तो मेरा मतलब ये है कि जो 2 अगली चीज़ें हैं वो दोनों चीज़ें जो हैं ना गवर्नमेंट के बस में हैं ना पार्लियामेंट के बस के अंदर है। अब आप देखें ना कि एक ऐसी चीज़ जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है, वो एक फाइनल शेप के अंदर जा रही है कि जिसके अंदर ये फैसला बुनियादी तौर पे होना है कि मिलिट्री के अंदर, कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल ठीक है या नहीं है। चले ये मामला सुप्रीम कोर्ट से समात है, इस पे बात करेंगे, लेकिन ये बता दें कि क्या जो प्राइवेसी इंश्योर करना है और मुज़ाकराती कमेटी का बानी PTI से मिलना है, नहीं मुझे हो सकता है? नहीं देखे ना, ये मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन है कि आप एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जी आप ये कहें कि जेल के अंदर हमारी मर्जी, और दूसरा ये कर भी लें फ़र्ज किया तो बातें तो यही है ना जो आ गई हैं सामने। या तो इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिस स्ट्रेटजी को आपने लेके जाना है, तो फिर तो बात समझ के अंदर आती। मेरा ये ख्याल ये है कि इस चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए दोनों साइड से। अगर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी कि हम इस मीटिंग को करवाएंगे तो मीटिंग करवा देनी चाहिए थी ताकि चीज़ें सामने, और अगर मीटिंग नहीं भी हुई तो आप डायलॉग के अंदर आएँ, आप उस प्रोसेस के अंदर आप फिर उस चीज़ के अंदर, और दोनों साइड जो हैं अपने आप को रिस्ट्रेंट करें, ना इतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन या अगेंस्ट ईच पॉलिटिकल पार्टी, और ना ही इस TV के ऊपर आके इतना जो इन करें। एक उस एनवायरनमेंट के अंदर जाएं। देखें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको उस एटीट्यूड की तरफ तो जाना पड़ेगा, मतलब ये एक जो टेम्परेचर उसको नॉर्मलाइज करें। काज़मी साहब, आप अदर काज़मी साहब ये बताएं कि आप ये पूरी सूरत हाल देख रहे हैं, अगर जो डायलॉग हो रहा है
फाइनल राउंड होता है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो फाइनल राउंड है, उससे बात आगे नहीं बढ़ती, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं डायलॉग का? देखें, एक तो पहले जो अभी हाफिज साहब ने फरमाया कि जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई हैं, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब मियाँ साहब जेल में थे तो टोलियों में सहाफ़ी जाते थे उनको मिलने, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी, उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब, उसमें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, और उनको बुला के आप पूछिएगा कि उस कमरे में कितने लोग बैठे होते थे जहाँ पे मियाँ साहब की मुलाकात होती थी, और वो तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा है। खान साहब तो जिस दिन से गिरफ्तार हुए हैं कौम ने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनके लिए तो अदालत भी इन्होंने जेल के अंदर भेज दी। मियाँ साहब तो अदालतों में आते थे और खड़े होकर मीडिया से बात बल्कि वो एक तस्वीर आई थी, वो भी हंगामा हो गया, उस पर भी वो एक तस्वीर आई, तो ये हमें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बताना चाहिए कि क्या हालात हैं। खान साहब के लिए तो अदालतें भी जेल के अंदर लग रही हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो आइन है ना, उसके ऊपर जेल मैनुअल लिख दें, क्योंकि शायद फिर उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाए। अब जिस तरह हुकूमती दोस्त बार बार कहते हैं जेल मैनुअल इजाज़त देगा तो ये करेंगे, भाई इस मुल्क में आइन जो इजाज़त देता है या आइन जो कहता है कि आप लोग वो कर रहे हैं, वो अमल दरामद करना नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमें बताया जा रहा है कि जेल मैनुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये वही जेल मैनुअल है जिसके होते हुए सुबह आप 7 बजे भी गेट खोल देते हैं, आप वीकेंड पर भी किसी की मुलाकात करवा देते हैं। तो हुकूमत को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह चीज़ों को आपने आगे लेके चलना है। बाकी जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, देखें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चीज़ें टू बी ऑनेस्ट मौजूदा इन हालात के अंदर आगे बढ़ सकती हैं। जो चीज़ तहरीक इंसाफ मांग रही है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अदालती एक कमीशन बना दें 2 मामलात के ऊपर। क्या हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? लगता नहीं है कि हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि उसके ऊपर बने। अगर वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मुकदमात चलते रहे, मुकदमा और अदालती कमीशन एक अलहदा चीज़ है। जो इंडिविजुअल लोगों के मुकदमात हैं वो ज़रूर चलते रहे, जिसने जो किया है उसके कानून और कानून के मुताबिक। कमीशन बना उसके भी TORs हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर भी मौक़िफ़ ये सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, और वो कौन है वो आपको भी मालूम है, तो उस पर हुकूमत किस तरह मान जाएगी? तो ये सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं ये यूगोस्लाविया की अदालत के वो कह रहे हैं, ये किस अदालत का कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। तो उससे क्या मसला है हुकूमत को? अगर ये तो हुकूमत को फौरन मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट अगर जजेस हैं, चले ना बनाए सीनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट बना, वो आगे से हुकूमत कह दीजिए हम जूनियर मोस्ट का बनाना चाहते हैं, आईनी बेंच भी तो हमने बना दिया, तो हुकूमत को कौन रोक सकता है? तो हुकूमत को कुछ तो आगे से आप वो एक चीज मांगेंगे, आप दूसरी चीज मांगेंगे। नहीं अतर एक सेकंड, ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई को कई जगह इंसिडेंट्स हुए, और वो इंसिडेंट्स की प्रेजेंस जो है वो आपका सोशल मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, या उन लोगों ने अपने सोशल अकाउंट्स के अंदर किए। अब ये है कि या तो आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है उससे डिस्टेंस कर जाएं कि हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं है, तो फिर एक और नैरेटिव है। और अगर आप ये कहें कि अगर ये इंडिविजुअल्स का एक्ट है और अगर आप उसे कंडेम भी करते हैं कि काम गलत हुआ है, तो फिर जो लॉ का एक्शन है उसे करने दें। ये तो फिर ये है कि जी उसकी कॉन्स्पिरेसी किसने की? अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी था तो उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर जो भी लोग कन्विक्ट हुए हैं उनको राइट ऑफ अपील भी है, किसी ने पार्डन ले लिया है, कोई चला गया है, कोई हाई कोर्ट के अंदर आ जाएगा। तो क्या आपने किस चीज पे इंक्वायरी करवानी है? अच्छा, आपने ये बताएं कि कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जो 9 मई के अंदर ऐसी एक रिक्वायर्ड है कि जी ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता है ये क्या ये PMLN ने भिजवाए थे, आपने भिजवाए थे या किसी और ने भिजवाए थे? एक सामने आपका एक एक्शन आया है, लेकिन चलिए प्लानिंग पे तो बात क्या है उसमें? नहीं, ये जो हाफिज साहब ने फरमाया ये तो मोर रीजन है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। मोर रीजन है कि पता चले कि कौन शामिल है। मुल्क के अंदर बंदे जा रहे हैं, किसने मसला ये है कि अब हाफिज साहब यहाँ पे टीवी पे बैठ के मैंने और आपने तो फैसला नहीं करना ना कि तहरीक इंसाफ या नून लीग जिम्मेदार है। अगर मुल्क की अदालत का वो कमीशन बनवाना चाहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि माजी में मिसालें मौजूद हैं। मैं आपका एक दो तरह का स्टैंस, एक तरफ आप कहते हैं वो गलत हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया गया। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दोनों तरफ एक ही कहती है, एक तरफ कहती है मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और दूसरी तरफ ये कहती है नहीं उनको सजा होनी चाहिए, तो फिर आप चाहते क्या हैं? और फिर ये है कि अगर एक या दो जगह आपके इंसिडेंट्स होते तो बात समझ में आ जाती थी कि इंडिविजुअल एक्ट से। अगर पूरे मुल्क के अंदर 62 जगहों के ऊपर आप जाएं, पेशावर से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके मियांवाली तक, तो कौन सी ऐसी फोर्स थी कि जिस फोर्स को अब आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि जी उसको भी इसके अंदर लेके इन्वेस्टिगेशन का एक मामला है, वो इन्वेस्टिगेशन एक हद तक गई है। दूसरी नहीं, मुझे नहीं, अगर 4 जजेस इंडिपेंडेंट कमीशन बन जाए, कमीशन बन जाएगा, नहीं क्या बनाए उसका क्या TOR हो? ये तो अच्छा वो जज बैठ के तय होता है। इंडिपेंडेंट कमीशन तो ऑडियो लीक्स के ऊपर भी जब गवर्नमेंट ने बनाया
तो उस वक्त सारों ने स्टे कर दिया। उस देखे ना कि पहले TOR पे इशू आएगा, फिर लॉ की जुरिस्डिक्शन पे आएगा, देखिए कम से कम अगर वाकई इंडिपेंडेंट नाम होंगे, शफाफ नाम होंगे कमीशन में, तो सब लोग उसको ऑन करेंगे। क्या निकालना चाहते हैं कि प्लान किसने किया? जी प्लान किसने किया? अगर सियासी जमात शामिल थी, यही चाह रहे, अगर तो ये चीजें जो है अभी तक तो हाफिज साहब जज क्या करेगा? नहीं हाफिज साहब, अभी तक तो हम सुन रहे हैं कि पुलिस वाला टेबल के नीचे बैठा था, एक चक्री में खड़ा था, उसने ये सुनी। अभी तक तो हम मुज़ायका खेज बातें सुन रहे हैं। आप जो हाई कोर्ट ने जमानत में तफसीली फैसला लिखा था लाहौर, जाने ने उस चीजों के अगर किसी को लॉ का नहीं, इसका मतलब ये अतर का कि जो लॉ का बेनिफिट ले रहा है उसे किसी और कटहरे के अंदर लेके आए कि वो बाहर क्यों जाए। मसला ये है कि आपने तो मीडिया पे बैठ के उनको गुनाहगार साबित कर दिया ना। आप देख रहे हैं साहबजादा हामिद रजा ने भी कहा कि जो थर्ड राउंड है उस पे मुतालबात पूरे नहीं होते तो बस ये आखिरी राउंड होगा, इसके बाद हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। आदिल, सबसे पहले मेरी बहन गुफ्तगू कर रही थी, और क्योंकि एक बसद एहतराम मैं कहूंगा कि एक रटा रटाया सबक जो बड़े अफसर से ये पढ़ देते हैं, भाई उसके बच्चे यहाँ पे फलां के बच्चे यहाँ पे फलां का माल, तो मुझे याद आ गया कि इमरान खान के जो 3 बच्चे हैं वो शायद बनीगाला में रिहाइश पजीर हैं और किसी तालीमुल कुरान स्कूल में पढ़ते हैं और साथ कहीं सेंटोरस में शाम को शॉपिंग करने जाते हैं। तो इस तरह की तानेबाजी मेरे ख्याल में अब ये कैसेट अब घिस चुकी है, इसको दोबारा बार बार नहीं चलाना चाहिए। अख्तर ने कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि खान साहब जो मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको दर्जनों सहाफी जाके मिलते थे, बिल्कुल गलत बात है भाई। वहां पे छांटी करके बड़े मखसूस लोगों को भेजा जाता था। रात को 2 बजे मियां नवाज शरीफ को उठा के कि उठे जी आपको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना है। तो इस तरह की अजियतें उस कोट लखपत जेल के अंदर रवार रखी गई थी। बड़े बड़े सियासी लोगों को गेट पे नाम होते हुए रोक दिया जाता था कि आप मुलाकात नहीं कर सकते वहां पे। अभी तो खान साहब से जब मुलाकात होती है वहां पे बाकायदा न सिर्फ मीडिया टॉक होती है बल्कि जो 2 दर्जन लेकिन उनकी तो देखिए उनकी सेहत खासी खराब थी, बल्कि ये भी बताया गया कि उनको जेल में कई बार हार्ट अटैक भी हुआ। इस तरह के भी दावे आए मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो तबीयत उनकी खराब थी, प्लेटलेट्स का मसला तो उनका था, जिसकी वजह से उनको मेडिकल इशू पे बाहर जाना पड़ा ना। आदिल जब एक हार्ट पेशेंट बंदा रात 2 बजे बड़े आराम से सो रहा है और किसी किस्म के दर्द की कंप्लेन नहीं कर रहा, तो उसको 2 बजे उठा के अस्पताल ले जाना वो उसके लिए इलाज नहीं था, उसके लिए वबाल जान था उस वक्त। तो ये तो चीजें जेल में होती नहीं है। अभी तो खान साहब प्राइवेसी भी मांगते हैं, सारे मामलात होते हैं। उसके बाद जी इन्होंने बात की कि हुकूमती मजबूरी के हवाले से। भाई बिल्कुल हमारी मजबूरी है, हम क्यों ना मजबूर हों जब भाई आपकी बातें, अब हम तो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर उसके खात्मे के लिए आपके पास बैठे हैं, और आपने अपने जो बैरूनी फंडेड एक फितरा है सोशल मीडिया उसके थ्रू ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि हुकूमत घुटनों पे आ चुकी है। खान साहब के सामने हाथ बांध के क्या फौज, क्या रियासती इदारे, क्या वजीर आजम सब जाके खड़े हो गए हैं। क्या इस तरह की एक बाकायदा मुनज्जम मुहिम नहीं चलाई जा रही? हमने फेस सेविंग करनी है तो इनके बोतान तराजियों से, इनके झूठ से करनी है, क्योंकि सरासर गलत बयानी हो रही है कि खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है अडयाला से पता नहीं कहां पे, और खान साहब जो है वो बस निकलने वाले हैं। ना इस तरह की कोई ऑफर खान साहब को दी गई है, ना हुकूमत की कोई लेकिन मुज़ाकरात के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको NRO क्यों कह रही है, हुकूमती वज़रा क्या कह रहे हैं, पहले जरा सुन लें। वो कहते हैं जी हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहा करे, हुकूमत तो आपको रिहा नहीं कर सकती। ये सियासी कैदी नहीं है, ये क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर कैदी हैं। तो फिर आप जुर्रत पैदा करें ना, कहें आप अपने लिए NRO मांग रहे हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। ये आपने सुन लिया जी, हुकूमती ये भी मौक़िफ़ आपके सामने है। तो ये क्यों, मतलब मुज़ाकरात की टेबल पे आप बैठे हैं, वो मुतालबात रख रहे हैं, तो मुतालबात को NRO क्यों कह रहे हैं आप लोग? आदिल, जब टॉप ऑफ द लिस्ट है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, अब एक बंदा जिसको चले अंडर ट्रायल कह लें, 190 मिलियन ओपन एंड शट केस नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि किस तरीके से MCA ने जो पैसा भेजा पाकिस्तान के अंदर, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का बैंक अकाउंट नंबर किसने दिया? शहजाद अकबर साहब ने दिया था ना वहां पे। तो एक बाकायदा तौर पर कराची बहरिया का जुर्माने की मद में बनाए गए अकाउंट में जब कौम का पैसा आता है तो उसको एक बंदा वहां पे उसी के जुर्माने में अदा करके उससे अलकादर ट्रस्ट की जमीन लेता है और मुस्तफीद होती है उसकी एहलिया। तो ऐसी चीजों को एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत किस तरह हम पर से पुश डाल सकते हैं भाई? अगर उनको कोई इंसाफ मिला, कोई रिलीफ मिली, जो मिला वो अदालतों से मिलना है, हम कैसे उनको दे सकते हैं? इसीलिए हमारे बाज गुजरा मशीद सामने आके कहते हैं भाई ये चीजें हमारे बस में है नहीं। आप अगर इसको NRO नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? वो साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। फिर अतर ने 8 फरवरी का हवाला दिया।
तो उससे तो ये खुद पीछे हट गए। चाहता तारण का केस हो लाहौर के अंदर, जब जज साहब ने इनसे पूछा कि भाई शवाहिद सबूत ये देने से कासिर थे, तो ये एक बयानिया जो पोलिंग डे पे बिल्ट हुआ उसको मतलब 8 फरवरी का जो इंतखाबात है उसके शिफाफ ऑडिट के लिए हुकूमत तैयार है। अगर पाकिस्तान तरीके से पहला मुतालबा वो रख दे, हुकूमत राजी है, करवाएंगे ऑडिट उसका? फिर 18 से शुरू करें ऑडिट। फिर एक इलेक्शन का क्यों भाई? वो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप वाली बात तो नहीं हो सकती ना। फिर आपका आज तक जितना गंदा आरटीएस का इलेक्शन हुआ था उस पर तो कोई बंदा नहीं बोल रहा। आप मुड़ते हैं तो फॉर्म फुटी। वो आसिफ जरदारी 2013 के इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन कह रहे थे, और ये आरटीएस इलेक्शन, तो ये हर इलेक्शन में हमारा मुतादा है, इसमें बात बहुत पीछे चली जाएगी। चलें, ठीक हो गया। डॉक्टर जरका साहब ये बता दें कि आपको नजर आ रहा है मुलाकात नहीं करवा पाई हुकूमत आपकी अभी तक, तो जो तीसरा राउंड है उसमें क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कैसे मतलब वहाँ पे कुछ आपको मिल पाएगा? मैं ये नून लीग के जो भाई हैं इनकी बातें सुन रही थी। बात यह है कि सिर्फ बात करना ही काफ़ी नहीं होता, उनका ज़बान के ऊपर बहुत अच्छा अबूर है, बड़ी रवानी से बात कर रहे थे। मैं उनको इस बात का खिराज तहसीन पेश करती हूँ, लेकिन बातों कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर ये इतने ही लायक हैं, हम तो चले माना ना लायक हैं, नाकारा हैं, हमें तो आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। अगर आप इतने अच्छे, 40 साल से आपकी पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, कभी एक भाई कभी दूसरा भाई, अब माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दे के नवाज शरीफ साहब की बेटी को ले आए, तो चले मानते हैं ये तो। लेकिन इतने अगर तजर्बेकार, इतने अच्छे, फिर इससे ब्यूरोक्रेसी भी सारी इनके साथ चलती है, वो सियासी फैमिलीज बन चुकी हैं, नाम मैं नहीं लूंगी, तो उसके बावजूद इतनी नाकामी। बेगर्स कांट बी चूजर्स, पाकिस्तान इज ऑन अ वेंटिलेटर, ये मैंने तो नहीं कहा, इन्हीं के लीडरान ने कहा है। तो इतने तजर्बाकार हर जगह जाके लोगों के भीख मांगते हैं। खुदा का खौफ करें, कोई इज्जत हमारी रहने दें। 103 नंबर पे आ गया पासपोर्ट। आज से 30 साल पहले किसी वीजे की जरूरत नहीं होती थी, हर जगह आप जा सकते थे। एक एक करके वो पासपोर्ट की सब पासपोर्ट की इज्जत तो आप लोगों ने करवानी थी ना, वो पूरे 4 साल में आप लोग भी नहीं करवा पाए। ये तरीके इंसाफ, मैं बताती हूँ आपको। अरे भाई बात सुनने दे, इतना अपने में आप बर्दाश्त पैदा करें। मैंने आपकी बात बड़े ठंडे दिल से सुनी, आप भी मैं तो बोल ही नहीं रहा, मेरी बहन वो कुछ नहीं होगा। हम कोई जंग तो नहीं लड़ रहे ना, आप मेरे भाई। अच्छा चले, मुझे नजर नहीं आ रहा ना, चले कोई बात नहीं, चुप कर जाए। चले थैंक यू जो क्लैरिफाई कर रही है। ये मेरा सवाल था कि पौने 4 साल हुकूमत आप लोग की भी थी, उस टाइम भी इस तरह की खबरें आती रही, उस टाइम भी हम पूरे वेंटिलेटर्स यही लगे हुए थे। इसी तरह बाहर के ममालिक में हम लोग जाते थे, वहां जाके एड और वहां जाके हम कर्ज लेने की कोशिशें करते, लेकिन मुश्किलात ऐसी थी, नहीं कुछ बदला। प्रोग्राम में आओ तो आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, आप तफसील से बात कर रही हैं, आपको पूरा मौका दिया, आप मजीद अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बात यह है कि इंसाफ से चलना चाहिए। देखने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है कि इंसाफ क्या है। अगर इस मुल्क में इसी तरह की नूरा कुश्ती चलती रहेगी, नहीं चल सकती। हम जैसे लोग खड़े रहेंगे और इस नूरा कुश्ती की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि ये गलत है, इसको बंद करो। चलें ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अजहर भाई, सूरत हाल आपके सामने, टेम्परेचर जिस तरह ये टॉक शोज में भी टेम्परेचर आपके सामने, नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने जिस तरह उनके एक्स पे हमने देखा कि एक बयान आया, उसको भी एक रीज़न करार दिया जा रहा है कि मुलाकात नहीं हो पा रही, तो ये नॉर्मलाइज कैसे होगा ये जो टेम्परेचर है? देखिए एक तो ये है कि ऑब्वियसली सियासी एंगेजमेंट के ज़रिए आप कम कर सकते हैं। दूसरा इसका एक जो सिंपल रेसिपी है कि एक आपके मुल्क के अंदर आइन और कानून है, उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेकर चलें और आइन आपको मुख्तलिफ मौकों के ऊपर हल पेश करता रहा। ये तो नहीं है कि ऑल ऑफ सडन हम अचानक 2025 में आए और हमें ये पता चला है। ये तसलसल है। यहाँ पे कभी भी दूध और शहद की नहरें नहीं बहीं। जब खान साहब का दौरे हुकूमत था उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें होती थीं और उस वक्त वो लोग दिफा करते थे कि नहीं जनाब ऐसा ही होना चाहिए। उससे पहले भी तो ये एक तसलसल की वजह से आज हम इस पोजीशन में पहुंचे हुए। एक आपको एक प्रिंसिपल स्टांस लेना पड़ेगा तमाम सियासतदानों को कि हम आइन और कानून के तहत अपनी सियासत करेंगे। जब तक वो नहीं होगा तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म के हालात रहेंगे यहाँ पे। ये और ये अब जो केसेस पहले कहा गया कि बयान जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे मुज़ाकरात को, अब जिस तरह बता रहे हैं कि मंडे को कोई अनाउंस हो सकता है सजा भी, तो उसके बाद मजीद डैमेज होगा इन मुज़ाकरात। देखिए अब तो मुझे हुकूमत की, इसलिए कि अगर आप 2-3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो हुकूमत और हुकूमत के दोस्त और उनसे हमदर्दी रखने वाले वो तो मीडिया पे भी बरमला कहते थे कि इमरान खान का मुकदमा तो बस फौजी अदालत में जाने वाला है, वो तो उधर जा रहा है, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अचानक अब वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ये ना कहें, वो ना कहें। तो ये मैटर नहीं करती ये चीज़ें कि कौन हुकूमत के दोस्त क्या कह रहे हैं या इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। अगर आपने कोई हल निकाल
निकालना है, तो वो तो फिर आपको सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए जो आपकी जहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको हल निकालना पड़ेगा। अब सियासत में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो हम रोक नहीं सकते, ये तो इसी तरह चलती रहेंगी। दोनों तरफ से थोड़ा सा थिक स्किन का मुजाहरा करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोई हल निकालना पड़ेगा। चले हाँ साहब, सजा के हवाले से 2 बार हमने देख लिया कि वो आगे पोस्टपोन हो गया मामला, मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी और क्या मुमकिन तौर पर सजा हो सकती है? अदल एक तो ये है कि फ़ैसला तो जज ने करना है कि जो भी वो फ़ैसला करे। जहाँ तक 18 वाली बात थी, जब ये जजमेंट रिज़र्व की थी तो आपको पता है कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो है और तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है ये अदालतों में छुट्टियाँ होती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी हैं। मेरा ख्याल है मुनासिब यही था कि जज साहब ने जहाँ पे 100 से ज़्यादा उस पर समातें की हैं और तमाम पार्टीज़ यानी कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को मौका दिया है, तो अगर 18 को उन्होंने रिज़र्व किया था तो कह देते कि जी मैं इसको छुट्टियों के बाद जो है इसको अनाउंस कर दूंगा, तो किसी ने इस तरह का कहना है। अब ये है कि जज साहब ने 23 को वो छुट्टी आए और उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, अगले दिन वो छुट्टी पे जो अगले आया। मेरा ख्याल है कि मंडे वाले दिन इस चीज़ का फैसला आ जाएगा, चूँकि इस फैसले के अंदर जो है पहले ये कहा जाता था कि अदालतें जो है फैसले जल्दी करती हैं, अब ये कहा जा रहा है अदालतें फैसला क्यों नहीं करती। तो हम भी तो किसी जगह स्टे नहीं ना कर रहे कि जी यहाँ अदालतों को छोड़ दें, उनके हाल के अंदर छोड़ दें। चूँकि हुआ ये है कि हमने पिछले 2-2.5 साल के अंदर हर चीज़ के अंदर आदल पॉलिटिक्स डाल दी है और वो पॉलिटिक्स हमारी मर्जी की पॉलिटिक्स है। हमें सूट करे तो बहुत अच्छा, हमें सूट नहीं करती, फैसला हमारी फेवर के अंदर आए बहुत जज अच्छा है, वही जज जो है कोई और फैसला कर दे वो हमारे खिलाफ है। आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हर केस के अंदर उनको और उनकी वाइफ को रिलीफ मिला है, चाहे सस्पेंशन की सूरत के अंदर, चाहे उसके अंदर बेल्स की सूरत के अंदर जो है, चाहे ट्रायल को रिमांड करने की सूरत के अंदर। लेकिन हम फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतमिन नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम मौलाना साहब के साथ मिलके एक एग्रीमेंट किया गया और उस प्रोसेस के अंदर भी पीटीआई हर मामले के अंदर हिस्सा लेती है, लेकिन जब बाहर आते हैं कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी नहीं मानते और उसी के सामने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें किसी न किसी जगह इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चीज़ों को बैकवर्ड पर जाके एक नैरेटिव के अंदर जाना चाहिए जिसके अंदर एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट भी आए और उसके बाद यह है कि मुल्क को आगे लेके जाने का सोचे। मुल्क जो है अगर आगे जाएगा तो हम है ना, अगर मुल्क प्रॉस्पर है, लोग खुश हैं, तभी बात है। ये बात डायलॉग से तो हल नहीं होगी। अब ये है कि जिस केस पे आपने बात की है, आप अदर से पूछ लें कि क्या जो उसके एडमिटेड फैक्ट्स हैं जो हैं, बरतानिया का एडमिटेड फैक्ट है, एनसीए का, सुप्रीम कोर्ट का एडमिटेड फैक्ट्स है, या कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो प्रोसेस किया गया है, अब उसके बाद आप ये कहें कि नहीं जी इसके अंदर भी पॉलिटिक्स की जा रही है, तो फैक्ट्स को तो आप जुटला नहीं ना सकते। और उन फैक्ट्स को जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं वो भी कहते हैं कि वो प्रोसेस ठीक नहीं था, लॉ भी कहता है वो प्रोसेस ठीक नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर नहीं आई या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कहा है कि आप इसे ले जाएं, हमारा इसे नहीं है। क्या सिविल लाइबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर कैबिनेट अलाउ कर सकती है? क्या कैबिनेट को कॉशियस नहीं होना चाहिए था? या कैबिनेट ने जो आपकी एनसीए की डील को जिसके मुतल्लिक कहा गया, वो तो डील तो पहले ही हो चुकी थी, 6 नवंबर 2019 को डील हो, तो कैबिनेट किस चीज की अप्रूवल दे रही थी? कैबिनेट की अप्रूवल जो है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है या स्पेसिफिक लिखा जाता है कि हम पीछे वाली अप्रूवल दे रहे। तो इसके अंदर सीरियस जो हैं वो फैक्ट्स ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनकी वाइफ के लिए रिलेटिंग टू द लैंड या एनसीए या उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट है या जो एब्सकॉन्डर्स हैं, 6 तो इसके अंदर एब्सकॉन्डर वो ही आके कह देते हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं और हमने इसके अंदर कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुश्किलात मेरा ख्याल है सीरियस लीगल चैलेंजेस है। देखिए एक तो वो जो कहते हैं ना जी डॉक्यूमेंट खुफिया रखा गया था कैबिनेट में, अब डीक्लासिफाई कर दे हुकूमत। नहीं इसको छोड़े ना, क्या वो ठीक हुआ है? नहीं अंतर क्या छोड़े? नहीं वो ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर की जो एग्जीक्यूशन है मेरी जरा बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, आपने अपनी बात की ना, वो डॉक्यूमेंट दिखाएं पूरी कौम को जो ये दावा, उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन हुई है। मेरी बात सुने, वो एग्जीक्यूशन पैसा सुप्रीम कोर्ट गया, इधर नहीं आना चाहिए था। किसकी मर्जी से गया है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस चीफ जस्टिस को बुलाएं। क्यों बुलाएं? उसको तो पता ही नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हमारे अकाउंट के अंदर आया हुआ है। ये कभी हुआ है? पैसा बाहर से आया, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, किस वो सुप्रीम पाकिस्तान ने उसको जुर्माने की मद में किया। नहीं अंतर वो अकाउंट किसका था? वो नहीं सुप्रीम कोर्ट का ना, वो सिविल लायबिलिटी की एडजस्टमेंट का था कि एक शख्स ने मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 460 अरब देने थे और वो पैसा बरतानिया के कानून के मुताबिक पाकिस्तान को आना था। जो इस पूरे जुर्माने का जो बेनिफिशियरी था उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। नहीं वो है ही नहीं है इधर जी।
वो है भी नहीं है इधर और उसका नाम भी नहीं ले रहे, और उसका जो corroborative facts है उस पे बात एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मजीद बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले 190 मिलियन जो केस है उसका मंडे को फैसला सुनाया जाना, उस पर बात कर रहे थे। काजी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या लग रहा है, क्या सजा होगी बानी पीटीआई को? कोसर साहब। आदिल मामला जो है ना वो आप जड़ से पकड़े ना। आप ये ना कहें कि काबीना ने बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों दे दी। आप ये देखें कि जब ये सारा मामला अंडर प्रोसेस था, एनसीए के साथ गुफ्तो शरीफ में कौन बंदा मसरूफ अमल था, किसने वहां पे जाके स्टेट बैंक की बजाय सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया, और दिया क्यों भाई? जो 160 अरब रुपए आ रहे हैं गैर कानूनी वहां से, जो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर है, बरतानिया का बड़ा सख्त कानून है, अतर भी उससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है, जिसका जवाब मलिक रियाज नहीं दे सके, तो वो पैसा तो पाकिस्तान की अवाम का पैसा था, वो स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अकाउंट बनाया गया मलिक रियाज के बहरिया कराची के हवाले से जुर्माने की अदायगी के लिए, उसमें आना ही चोरी है भाई, वहां पे ये चोरी साबित होती है। उसके बाद फिर वो पैसा निकलता है। मलिक रियाज का एक बड़ा मशहूर जुमला यहाँ पे कोट करूंगा, जो हमेशा ये कहते थे, भाई कारोबारी शख्स हूं, यहाँ पे कुछ दिए बगैर किसी भी फर्द से कुछ लिया नहीं जाता। अब जब आपने उनके जुर्माने की मद में वो पैसा, तो बल्कि वो फाइलों को पहिए लगाने वाली बात भी वो करते थे जी। हाँ देखे ना, फिर उनसे लिया क्या? जो लिया उसको अलकादर ट्रस्ट कहते हैं, जो लिया वो जो मुस्तफीद होती है उनकी लिया। ये तो बिल्कुल एक सादा सा मामला है, इसमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसको जितना डिग आउट करेंगे ये उतनी बड़ी चोरी आपको नजर आएगी मेरे भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये देख रही है कि मंडे वाले दिन मुश्किलात के लग रहे हैं, माहिर कानून है हफ्सा, वो कह रहे हैं कि मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर बुशरा बीबी को भी उसमें सजा हो जाती है, बैक चैनल कलीदी रोल वो प्ले कर रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, इस तरह की खबरें आती थी, तो बैक चैनल भी बंद हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा ख्याल है जी, ये प्ले बुक जो है ना जिससे सियासी इंतकाम लिए जाते हैं, वो सब पार्टियों के लिए एक ही है। जब आप बुरे हालात में होते हैं तो उस वक्त केसेस भी होते हैं, और जब हालात बदल जाते हैं तो फिर वो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। हम तो यही देख रहे हैं जब से हम पाकिस्तान में तो फिर ये पॉलिटिकल जो आप लोग हैं, सारी सियासी जो बातें हैं, अगर आपको मालूम है कि प्ले बुक एक ही है, एक ही तरह से वो एग्जीक्यूट होती है पॉलिटिशियंस पे, तो आप लोग बैठ के फिर बात क्यों नहीं करते, समझते क्यों नहीं, फिर डिफेंड क्यों करते हैं या उसके ऊपर आके तबसरे क्यों करते हैं? देखिए, मैं तो आपको पहले ही ये गुजारिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान के ये इश्यूज नहीं है जिन पे हम सारा मीडिया का प्राइम टाइम और इतने ब्राइट लोग जिनको आपने बिठाया हुआ है, आप खुद इतने समझदार हैं, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? ये चलता रहता है, सियासत तो इसी तरह चलती है। इस मुल्क में चलाने वाले, उनको एक ही प्ले बुक आती है। मैंने तो आपसे कहा है ये सब एक्सपायर हो चुके हैं, ये जो प्ले बुक है ये भी एक्सपायर्ड है, और जो लोग इस प्ले बुक को चला रहे हैं वो भी फारिग हैं। तो अब आप, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, आप रीजनल पॉलिटिक्स को देखें, आप देखें क्या हो रहा है आपके रीजन में। एशिया की ये सेंचुरी है, आप यू आर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। उधर से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, वखान कॉरिडोर, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप अपनी एक आंखें बंद करके आप शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में आंखें दिए बैठे। तो आप आंखें खोलें, दुनिया में अपना रोल आइडेंटिफाई करें एंड प्ले योर रोल। अपने आपके जो मफादात हैं उनके मुताबिक अमेरिका से दोस्ती करें, चीन से दोस्ती करें, हिंदुस्तान से दोस्ती करें, और अपने मुल्क के इंटरेस्ट को आगे लेके चलें। ये जो गुड्डा गुड्डी का खेल हम पाकिस्तान में खेलते हैं, ये खत्म, इसको प्लीज खत्म करें। और ये आपके और हमारे जैसे लोग ही जो समझदार हैं, इतने आपके एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड आपके कमेंटेटर्स जो इस वक्त बैठे हुए, इनके ऊपर बात करें। वो लोग हमें जिधर कहते हैं हाँक देते हैं, एक वो भेड़ बकरियों की तरह हम उधर हंके चले जाते हैं। हम भी रोज टॉक शो में वही बातें कर रहे होते हैं जो हमें वही प्ले बुक दी जाती है। तो बस कर दें इसको, आप बहुत हो गई, अब आगे चलें। आगे चलें, ठीक है जी। खान साहब, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन भाई, अतर भाई जी कि एक आलमी प्रेशर की जो बात हो रही है, अभी वो बात करें कि बहुत से मामला हैं रीजन में भी, लेकिन बानी पीटीआई वो कहते हैं रिलीफ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो इंसानी हकूक़ के जो मामला हैं वो आलमी सतह पे उसको उठाएंगे। तो मामला तो पाकिस्तान के हवाले से मजीद ख़राब ही होंगे आलमी सतह पे। देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप किस तरीके से डील करेंगे। नो डाउट के बहुत सारे रीजनल चैलेंजेस हैं, भारत जो है वो किधर जा रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यकीनन देखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जिसकी भी हुकूमत हो उस तरफ तो तवज्जो नहीं होती, ज़्यादातर मामला तो आपके इधर ही लगे रहते हैं, इधर ही सारी चीज़ें हल
होती रहती हैं कि जनाब ये चीज़ पहले हल करनी है या वो चीज़ हल करनी है, लेकिन अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट ये डिपेंड करता है कि ये लोग क्या चाहते क्या है। या तो इन्होंने कोई हल निकालना है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रही थी कि एक ही प्ले बुक है, एक ही प्ले बुक है। बिल्कुल, आप ओमनी ग्रुप की JIT पढ़ें, उस JIT के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से फेक अकाउंट्स के आसिफ जरदारी साहब के पैसे आए। उसमें एक शख्सियत अनवर मजीद का जिक्र है, बिल्कुल, ये अभी निकलवा के आप देख लें, अनवर मजीद साहब का जिक्र है और JIT ने उन दोनों को मुजरिम करार दिया। वो जरदारी साहब इस वक्त आपके सदर हैं, उन्हीं जरदारी साहब ने उसी अनवर मजीद को हलाल इम्तियाज दिया है। ये इस मुल्क में है। यहाँ पे जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं ना, साबित हो गया सब कुछ। यहाँ पे हर JIT जो है ना, वो पनामा में भी साबित करके उठती है, वो इमरान खान के खिलाफ भी साबित करके उठती है, वो मियाँ साहब के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली अब अवाम ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। अब अवाम को समझ आ गई है कि हो रहा क्या है। तो अगर हमने मुल्क को आगे लेकर, अवाम ने कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो सियासतदान है उन्होंने इनकार किया अभी तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियासतदान जब ऑपोजिशन में होते हैं ना, उनको आइन भी नजर आता है। आज तहरीक इंसाफ वालों को जो है एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कौम की वालिद थी। उस वक्त कहते थे कि जनरल फैज़ हमारे नंबर भी पूरे करता है, जनरल फैज़ साहब जो है हमें बंदे लेके आते हैं, वो हमारे लिए वोट डलवाते हैं। उस वक्त इनको कोई मसला नहीं था। उस वक्त मियाँ साहब को एक खलाई मखलूक नजर आती थी। उस वक्त मरियम बीबी वोट की इज्जत ढूंढ रही थी। उस वक्त जरदारी साहब कहते थे कि ये खटपुतली है। लेकिन आज उन सबको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। आज दूसरी तरफ है। तो जिस दिन ये फैसला कर लेंगे ना कि हमने चीज़ों को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, तो बहुत सारी बेहतरी भी होगी। कौसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें, अतर ने अभी कहा ना, सब के बारे में ठीक है। हर बंदे ने अपने अपने उसमें तनकीद के निश्तर बरसाए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। मियां नवाज शरीफ लंदन में थे, सारे मामलात थे। खलाई मखलूक का नाम इस्तेमाल करना, आर्मी चीफ का नाम लेके उसकी हद तक करना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। रियासती इदारों को मुरद इल्जाम ठहराना, बरतानवी अमान लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान मुखालिफ पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करना, ये रियासत दुश्मनी है भाई। आप हुकूमतों पे तनकीद करें, आप वजीर आजम पे तनकीद करें, जिस पे मर्जी है तनकीद करेंगे, लेकिन ये तो ना कहें ना कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहां पे इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। लेकिन जब आप स्पेस नहीं देंगे लोकली यहाँ पे, उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? अभी भी वही कह रहे हैं। अभी आपका मौका था, वो मुज़ाकरात की मेज पे बैठ गए आपके साथ, आप मुज़ाकरात उस तरह से संजीदा नजर नहीं आ रहे। उसके बाद वो कह रहे हैं डेफिनेटली हम आलमी सतह पे जाएंगे, आवाज उठाएंगे। बहन भी अभी यही बात कर रही थी कि हमें मस्बत जानिब जाना चाहिए। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने कब मस्बत रवैया नहीं अपनाया? जब एक मुहिम जारी थी, खान साहब गिर पड़े थे, मियां साहब ने अपनी मुहिम कैंसिल कर दी। उसके बाद खान साहब के घर बनी गाला चल के चले गए। फिर बेगम कुलसूम का इंतकाल होता है और इतना बड़ा लीडर जिसको कहा जाता है इमरान खान, उसने दो जुमले जनाब वो अफसोस के नहीं बोले। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सियासतदानों को अपने करीब लेके आती हैं। लेकिन जब दूसरी जानिब आप एक कल्ट को परवान चलाते हैं कि आपने उनसे बात तक नहीं करनी, ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, फिर आप भी उसी शिकंजे में फंस जाते हैं। अब आप उनसे हाथ मिलाएं तो आपका कल्ट आपको जनाब वो ले दे के फारिग कर देगा, धर्म तख्ता करेगा आपका। तो ये जो सख्तियां थी, ये किस जानिब से आई? हमारी लीडरशिप ने तो हमेशा इनकी जानिब अब पीपल्स पार्टी के और PMLN के जो इख्तलाफात थे, क्या आपको नजर नहीं आए? जब मुल्क दिवालिया होने के दाने पे था तो दोनों जमातें आपस में मिली, अब तक वो मुल्क चला रहे हैं। तो वो जो बमर था, उससे मुल्क को निकालने के लिए जो एक बड़े सख्त किस्म के सियासी हरीफ थे, वो मिल बैठे। तो क्या खान साहब नहीं मिल बैठ सकते थे? क्या उनको मौके नहीं मिले? उनको बिल्कुल मौके मिले। लेकिन अब तक वो ये कहते हैं कि ना पीपल्स पार्टी ना कोई और, ये सारे चोर डाकू हैं। तो ये मौके उन्होंने जाया किया। लेकिन अब मौके बदल गया ना उनका। उन्होंने हुकूमत को भी मान लिया, हुकूमत की सारी चीजें जो है उसके वजूद को भी तस्लीम कर लिया, मुज़ाकरात की मेज पे भी बैठ के। अब तो आप लोग उनके मुतालबात पे मतलब उनको NRO कह रहे हैं। अब तो आपकी तरफ से हालात मुश्किल लग रहे हैं ना, जिस तरह आपके लीडरान बयान भी दे रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, दूसरी जानब से खान साहब के बयानात देख लें। इनके जो बाकी लोग हैं, आप डिफरेंट चीजें देखेंगे। जो लोग यहाँ पे हैं, उनके जो अली अमीन गंडापुर हो गए, या बैरिस्टर साहब हो गए, साहबजादा हामिद साहब हो गए, या अलामा साहब हो गए, ये जो लोग हैं, ये इनका जो बयान है वो यकसर मुख्तलिफ होता है जो लोग इनके बाहर बैठे हैं। अब शहबाज गिल साहब को अगर आप कंपैरिजन इनके साथ करें तो वो टोटल रियासत दुश्मनी के बयानात हैं उनके सारे, वो साफ और शफाफ नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कैसे बैठे जब हम पे इल्जाम लग रहा हो कि हम किसी के कहने पे, किसी बैरूनी दबाव में, अमेरिका है या जो भी है उसके दबाव में इनके सामने जाके बैठे हैं। तो हमने अपनी साख को मुतासर होने से बचाना है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप भी इत्तेफाक राय की बात कर रही हैं। आज मौलाना ने शिकवा किया है, 26वीं आईनी तरमीम पे आप लोग बड़े करीब हुए, लेकिन मुज़ाकरात में मौलाना को आप लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई। मौलाना क्या कहते हैं, जरा ये सुन लें पहले, फिर इस दीजिएगा। और देखिए कि
के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्या कहेंगे? पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपने मौलाना को सुना, वो शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई उनको मुज़ाकरात में। जी, मौलाना साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है और उनकी सियासत से मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए और हमारी सीनियर लीडरशिप को एटलीस्ट उनसे गुफ्तगू तो करनी चाहिए। देखिए ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पहले उनको पीडीएम का प्रेसिडेंट बनाया, उनके साथ फिर उन्होंने हाथ किया तो उन्होंने इनसे बदला ले लिया। तो अब मेरा ख्याल है सबको लेके चलना चाहिए और मौलाना साहब ही अकेले हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। पॉलिटिकल या वोट की पावर हो ना हो, उनके पास स्ट्रीट पावर है। वो मदरसों से बच्चे को ले आते हैं जिसकी वजह से सब हिल जाते हैं और मौलाना साहब का तो नून लीग पे बहुत बड़ा एक उनका एहसान है। उनके धरने की वजह से नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे, तो हमें तो याद है, इनको शायद याद हो ना हो, तो मौलाना साहब को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। चलें, ठीक हो गया। आप सब मौलाना अगर पार्ट होते 26वीं आईनी तरमीम, हमने देखा आप भी वहाँ मौजूद होते थे, मौलाना ने बड़ा रोल प्ले किया उसके अंदर। इन मुज़ाकरात में भी अगर मौलाना हिस्सा होते तो कितना मुख्तलिफ होते जो आज सिचुएशन है। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन के अंदर जब आप बैठते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी अपोजिशन के आती हैं, अगर वो एक जॉइंट एफर्ट के साथ चलते हैं और जिस तरह मौलाना साहब इनके साथ बेंचेस में भी बैठे हैं और उन्होंने भी कई दफ़ा कहा कि अपोजिशन के अंदर रह के आप अपोजिशन नहीं कर सकते, अपोजिशन तो आपने गवर्नमेंट के अंदर करनी है। तो अगर मौलाना साहब को इंगेज करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, चूँकि अल्टीमेटली आप चाहते क्या हैं, मैं आपको बताऊँ, जुडिशल कमीशन का चीज़ आए या 9 मई पे आए या 26 अक्टूबर पे आए, बात अल्टीमेट वहाँ पे जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर अगला इलेक्शन जो है वो किस तरह होना चाहिए और उस इलेक्शन के अंदर मेक श्योर इस तरह किया जाए कि जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट है वो रिफ्लेक्शन हो और उससे पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट किया जाए कि जिसके अंदर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर जाए और जिसको भी मौका मिले वो इस मुल्क के अंदर ऑपोजिशन को जो है वो क्रश ना करे और इन अकॉर्डेंस विद लॉ चले। यही मेरा ख्याल है सारा अल्टीमेट होगा। अब उस तक जाने के लिए अगर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और मौलाना का जिस तरह का स्टेचर है या जिस तरह का उनका गवर्नमेंट के साथ भी एक ताल्लुक है या गवर्नमेंट की जो अलाइड पार्टीज हैं उनके साथ है या ऑपोजिशन के साथ, तो अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मीटिंग ना होने वाला एलिमेंट भी ना आता। क्योंकि मौलाना ने भी उन्हीं मीटिंग कराई थी जब 26वीं आईनी तरमीम भी आई थी, तो पीटीआई ने मौलाना साहब को कहा कि हमने मीटिंग हमारी करवाएं चूंकि हमने उनसे एक फाइनल नोट लेनी है। तो मौलाना साहब ने वो मीटिंग भी कराई। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब उस एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप हॉस्टिलिटी से बाहर निकलेंगे, आप स्टेट इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज होने से बाहर निकलेंगे, आप एक एजिटेटिव मोड से बाहर निकलेंगे, थ्रेटनिंग मोड से निकलेंगे, तो फिर ही आप रीजनेबल डायलॉग कर सकते हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स है कि मौलाना अगर इसका पार्ट होते तो कितने मुख्तलिफ होते हैं मुज़ाकराती जो अमल है ये? मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है। ये मुज़ाकरात तो देखें जितने मकसद के लिए हो रहे हैं वो हमें भी पता है और असल मुज़ाकरात किधर हो रहे हैं वो भी सारी को पता है। जो मुज़ाकराती टीम के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो मुज़ाकराती टीम के वो एंगेजमेंट हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। ये बता दें अगर वहाँ हो रहे हैं तो ये पार्लियामेंट के डायलॉग फिर मीटिंग की बात ही बंद कर दें कि जब वो फाइनल हो जाएंगे तो देखी जाएगी, तो इसलिए ये शुरू किया। ये भी हो सकता है। साहब ने कहा जी मोहसिन नकवी अगर इसका पार्ट होते तो नताइज कुछ और होते, इस पे क्या कहेंगे? देखिए हो सकता है पर टू बी ऑनेस्ट ये मैटर नहीं करता। वो लोग जो भी एंगेजमेंट हो रही है वो किसी ना किसी लेवल पे हो रही है। देखिए कुछ दिन पहले तक तो ये कहा जा रहा था ना कि माफी नहीं मांगेंगे तो इनसे तो हम बात नहीं कर सकते। अगर एंगेजमेंट होती, फिर उसके बाद आप मुज़ाकरात, अगर एंगेजमेंट हो रही होती तो ये 3 दिन पहले का जो ट्वीट आया है ये आना था। नहीं वो तो देखे ना, हुकूमत की दूसरी तरफ से भी आता है। एंगेजमेंट हो रही है जिनके साथ हो रही है वो बरमला टीवी पे आके उन्हीं का ट्वीट आ रहा है, वो टीवी पे आके कह रही है उन्हीं का ट्वीट आ रहा है। हुकूमत भी इस बात को इंडोर्स कर रही है कि बैक चैनल कोई राब्ता नहीं हो रहा, सारी चीज़ें जो है ऑन द रिकॉर्ड हो रही है और पार्लियामान में मुलाकात हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।